की ताकत में कितना है दम। आप देख रहे हैं हरियाणा पंचायत का चुनावी दंगल। सरपंच पद चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर बाढ़ सी आ गई है। सरपंच पद चुनाव को लेकर जैसे ही सरकार ने 2 नवंबर का दिन तय किया, सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर आज हमारी टीम बहादुरगढ़ खंड के भापड़ौदा गांव में पहुंची, जहां पर सरपंच पद की उम्मीदवार प्रियंका राठी व उनके पति अंकुर राठी से टीम की मुलाकात हुई। गांव पहुंचने पर उनके निवास स्थान पर काफी संख्या में ग्रामवासी इकट्ठे मिले। अंकुर राठी से गांव के विकास को लेकर बातचीत हुई। ग्राम वासियों का उत्साह प्रियंका राठी को जिताने व मजबूत करने को मिला। हम बहादुरगढ़ जो खंड है झज्जर जिला का, उस खंड के गांव भापड़ौदा में पहुंचे हैं और मुद्दा है चुनावी जो सरपंचों का चुनाव। भापड़ौदा गांव में रिजर्व सीट के कारण यहां पर अंकुर राठी हैं जो ग्रामीण प्रवेश में यहाँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैं अपने आप तैयार हो जाऊँ। जब हम लोगों ने समाज हित में काम किया तो लोगों की एक आवाज़ आई कि भाई क्यों ना आपको हम गाँव का सरपंच बना दें। तो उसके बाद लोगों की आवाज़ पे हम लोगों ने काम करते हुए पिछले 3-4 साल से हम समाज हित के काम कर रहे हैं। उन्हीं समाज हित के काम जब किए तो लोगों में धीरे धीरे पहचान बनी। उसके बाद जो वो पहचान बनी, फिर लोगों की एक आवाज़ आई और उसी आवाज़ पे हम आगे बढ़े। और उसके बाद आज आप देख ही रहे हो कि ये लोगों का जो समूह है जो हमारे साथ बैठा है, क्योंकि हम सामूहिक मुद्दों पे काम करते आए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। हम जानना चाहेंगे जो गांव के अंदर पहले जो पंचायती चुनाव हुआ उसमें जो सरपंच हुए गांव के जी, उस चुनाव प्रणाली के बाद जो सरपंच चुने गए, ऐसे में किस तरह की ऐसी कमियां रह गई जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग भी चाहते थे कि भाई हर आदमी चाहता है अपने समाज के हित के लिए काम करे, लेकिन हम देख रहे थे कि पिछले 5 साल में गांव के हित के लिए काम नहीं हो पा रही थी। उसमें हमने ये भी देखा कि पढ़ी लिखी हमारी पंचायत भी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग काम नहीं करा पाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब पिछली बार भी हमारे यहाँ पे जो थी महिला की सीट थी तो महिला सरपंच बनी, लेकिन उसके बाद हमने एनालाइज किया कि भाई जितना महिला को उन्होंने एक तरह से सरपंच तो बन गई, लेकिन वो इफ़ेक्टिव वे में काम नहीं करा पाई। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई काम नहीं हो रहे हैं गांव के, और जितने हो रहे हैं हम उससे संतुष्ट नहीं थे। हम ये भी नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल नहीं कराए, काम तो कराए, लेकिन जितना एक सरपंच को कराना चाहिए था उतने ज़्यादा काम नहीं करा पाए। मैं आप दर्शकों को बता दूं, पहले भी यहाँ महिला सरपंच रही हैं और अब की बार महिला सीट आई है जो प्रियंका राठी की तैयारी चल रही है। उनके ये पति हैं अंकुर राठी, हम उनसे बात कर रहे हैं। ऐसा आप गांव में क्या कर देंगे जिससे ये जो मौजूदा लोग हैं आप पर खुश हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जब हम किसी उम्मीद के साथ आए हैं तो लोगों को लगा कि भई ये हमारी उम्मीद को पूरा कर देंगे, तब ये सारे लोग हमारे ग्रामवासी, मेरे दादा ताऊ काका, छोटे भाई, बड़े भाई जुड़े। और हमारे में क्या हो गया है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके। आज के दिन हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। यहाँ पे जितने दादा ताऊ काका बैठे हैं, ज़्यादातर जमींदार हैं, जमींदारा कर रहे हैं, लेकिन जमींदारा कर नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हो रही है पानी की। खेता में पानी खड़ा है, धान की फसल बर्बाद होने लग रही है, गेहूँ की बुआई नहीं हो पाओगी, तो सबसे बड़ा नुकसान होने लग रहा है। तो हमने कोशिश करी पिछले साल भी कि भाई पानी की निकासी करवाई जाए। हमने पिछले साल भी पानी की निकासी करवाई, इस साल भी हम पानी की निकासी करवाने में सफल हुए थे। लेकिन ये पिछले महीने जो 3-4 दिन लगातार बारिश होगी ना, उसके बाद पूरे झज्जर ज़िले में मान लो, क्योंकि हमारा तो ज़िला झज्जर है, हमें सारा सामान पानी निकालने के लिए मैकेनिकल डिवीज़न झज्जर से ही मिलता है, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे पानी निकाला जाए। अब पानी निकालने में समस्या ये आ रही है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका एक परमानेंट समाधान किया जाए, जिसके लिए हमने सरकार के पास प्रस्ताव भी भेज दिया है इरिगेशन डिपार्टमेंट को। इसका फ्लड प्लान बना के पिछली बार भी भिजवाया था, इस बार भी भिजवा दिया। हाँ, एडवांस में काम कर रहे हैं, इसलिए लोग खुश हैं। मैं गांव के मौजूदा लोगों से बात करना चाहूँगा। ये युवा साथी हैं
आप अपने नाम के साथ बताइए, क्या लगता है कि जिस तरह से आप इनमें दर्शन कर रहे हैं कि अगला सरपंच अंकुर राठी के परिवार से हो, तो क्या लगता है कि गांव की समस्याएं हल हो जाएंगी? नमस्कार सभी को। देखिए, सरकार ने एक पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास राठी है। सरकार ने कुछ योग्यता निर्धारित कर दी कि एक सरपंच पद का उम्मीदवार 10वीं पास हो, वो डिफ़ाल्टर ना हो, वो बिजली बिल वगैरह के उस पर कोई क्लेम ना हो। हम ये मानते हैं कि ये जो योग्यता सरकार ने दी, इससे परे हटके होती है समाज की सच्चाई। और समाज की सच्चाई क्या है कि सरपंच हमारा ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, निस्वार्थ भाव से गांव की आवाज़ उठाए और उन पे काम करे। आपको विश्वास है अंकुर राठी के परिवार पे कि वो लोग? हमें पूर्ण विश्वास है, भाई ने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएगा। इसने बिना पद के भी किया है। सर, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? अनूप सिंह राठी। अनूप सिंह राठी जी, आप क्या कहते हैं इस परिवार के बारे में? मैं तो इसके साथ 5-6 महीने से हूँ। इसने डिग्गी के मामले में, फ्लड के मामले में, बिजली के मामले में गांव का मैक्सिमम सहयोग किया है, जबकि इसके पास कोई पद नहीं है। उसके बावजूद भी इसने इतना काम किया है। लोगों में उम्मीद हुई है अगर ये सरपंच बन गया तो गांव का पूरा सुधार कर देगा। हम जानना चाहेंगे, इस इधर बैठे हैं साहब। मैं अंकुर का फादर हूँ। मेरा नाम बलवान सिंह है। कि समाज सेवा इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, तो मैं भी इसके साथ हमेशा लगा रहता हूँ। पिता की आकांक्षा कि मेरा बेटा शुरू से सामाजिक व्यक्तित्व में रहा है और सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रहता है, और वो एजुकेशन भी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं कर पाए, इसलिए हमारी उम्मीद है, उनकी उम्मीद है। हाँ, आप क्या कहेंगे? पहले तो मेरी सभी को राम राम। हम विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। विकास के नाम? एमए इंग्लिश। एमए इंग्लिश, वेल क्वालिफाइड पीजी हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर अच्छा सरपंच होना चाहिए जो कि सबको साथ लेकर चले और हर काम अच्छी तरह करे, इसलिए हमने इनको चुना। आप क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे, हम गांव के विकास के लिए अंकुर राठी चुना गया है। हमने गांव का विकास करवा सकते। आप युवा हैं? हाँ जी, मेरा नाम परवेंद्र है और गांव बापड़ौदा से हूँ निवासी। और इस भाई का अंकुर का यही है कि निष्काम भाव से जिस तरह से पद मिलने के बाद करते हैं नहीं करते हैं, वो कोई भी पहले बन चुके उन्होंने भी काम नहीं किए। जिस तरह से कोई जिसमें 2 पैसा बचने की गुंजाइश होती है उस काम में सरपंच हाथ डालते हैं, और ये निष्काम भाव से पहले ही अंकुर राठी पहले ही काम करा चुके हैं और आगे भी यही उम्मीद है लोगों की उम्मीद। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं अंकुर का छोटा भाई हूँ। अजय भाई है, भाई तो कोई भी फेवर कर सकता है। आप बताइए। जो काम गांव नहीं करवाए अंकुर करवा रहा है। समाज से आदमी है, ये सारे काम ठीक करवा रहा है। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी का मानना है कि जो काम गांव के अंदर पहले नहीं हुआ या कोई करवा नहीं पाया, तो अंकुर इस व्यवस्था में लगा हुआ है और वो पॉजिटिव है गांव के प्रति और गांव की ग्रीवेंसेस को हल करने में सक्षम है। और हमारा मानना है कि जिस तरह से मौजूदा लोगों ने, युवा में भी और बुजुर्गों में भी इकट्ठे होकर के फैसला लिया है, मुझे लगता है कि अंकुर जी इस मामले में पार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। अंकुर जी, ऐसी कुछ है कि 1-2 अचीवमेंट क्या है जो पहले आपने प्राप्त की हो जिससे गांव खुश है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, पानी की निकासी की थी, तो उसके लिए भी हम पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। दूसरी बड़ी समस्या थी हमारे गांव में पीने के पानी की। तो पीने के पानी के मामले में हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि हमारा जो चैम्बर था ना वो डूब जाता था, सारी मोटर डूब जाती थी, तो पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी। तो उसके बाद हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करके सबसे पहले तो अपने चैम्बर को ऊंचा उठवाया। अब अगली समस्या हमारे गांव में ये है कि चैम्बर तो ऊंचा उठ गया, अब भी पानी गंदा आ रहा है। ये समस्या एक बार होगी, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो गया। अब जब भी डिग्गी का काम सुचारू रूप से चालू होगा, 1 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारे गांव में पानी है ही नहीं, तो वो सप्लाई कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए हमने प्लान किया है कि भाई सबसे पहले जो गुड़गांव वाली नहर है, गुड़गांव NCR नहर है, वहाँ से खरड़ तक पानी आया हुआ है।
तो उस पानी को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बापड़ोदा तक भी आए, ताकि हमारे गांव के लोगों को भी मीठे पानी मिल सके, क्योंकि हमारा भी हक है। तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जून से पहले पहले गांव के हर घर में एनसीआर नहर का मीठा पानी पहुंचे। और दूसरी मोटी समस्या जो हमारे खेता के रास्ते हैं वह कच्चे पड़े हैं। खेता में मंदिर है दादा इक्कन का, वो रास्ता भी आज तक कच्चा पड़ा है कि जहाँ पे हमारा ब्राह्मण समाज पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन उस मंदिर तक पहुँचने का भी रास्ता नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये भी रहेगी कि ब्राह्मण समाज के लिए जो दादा इक्कन का मंदिर है उस रास्ते को भी पक्का कराया जाए। बाकी जो खेता के मेन गोंडे हैं, गांव के 4-5 मेन गोंडे हैं, उनको पक्का कराया जाए। तो गांव में बहुत सारी समस्याएं दूसरी हमने देखी, जैसे पशु अस्पताल है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, उनके लिए भी हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी हमने, वैसी लड़ाई नहीं लड़ी। कभी पीएचसी में डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का जब हमने आकलन किया तो हमने देखा भाई गांव में सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्कूल की बिल्डिंग थी, लड़कियां के स्कूल की टूटी हुई थी, हम 2016 से उस स्टाफ के साथ भी लगे हुए थे। आज बिल्डिंग बन के गलियां तो लगभग पक्की हैं। और ज़्यादातर सरपंच जो बने हुए कह रहे हैं गाड़ बनवा दी पड़वा दी, गाड़ बनवा दी पड़वा दी। तो हमारे मुद्दे उनसे थोड़ा सा हटके हैं। हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो। हम ये नहीं चाहते कि भाई गांव का पैसा आया, जोड़ कुआ का पैसा उन हम खा जावा, बाकी का पैसा। दूसरी समस्या हमारे गांव में पानी की निकासी की, वो पानी की निकासी की एक तो होगी खेतों के पानी की निकासी की, ठीक बात है। दूसरी समस्या जैसे हमारे गांव में 5-6 मेन जोड़ हैं, नवाई जोड़ हो गया, बनती जोड़ हो गया, उबाड़ा जोड़ हो गया, डाडल हो गया, कामसर जोड़ हो गया, डूंगरसर जोड़ हो गया। हमारे गांव में पिछले साल जब हमने लग के मेहनत करी, अक्टूबर के महीने में प्रपोजल भिजवाया, फ्लड प्लान बनवाया, तो हम सफल हुए कि हमारे एक जोड़ की लाइन ड्रेन तक पहुंच गई। उसकी मदद से हमने पूरे गांव का पानी निकाल दिया। लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा आ गया, तो अब हमने महकमे को, प्रशासन को बोला है कि भाई अगले साल से पहले पहले एक ऐसा फ्लड एजेंडा बनवाया है ताकि गाँव के सारे जोड़ आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए। किसी जोड़ का पानी दूसरे जोड़ में चाहिए तो ले जाया भी जा, अगर एक जोड़ की मोटर खराब है तो दूसरे जोड़ तो उसका पानी काटे भी जा। फिर तीसरी यह समस्या है कि हमारे गांव में जो नहर है उसमें पानी कदे टहलती पहुँचा नहीं। जब पानी की जरूरत हो जब तक टहलती पहुँचता नहीं, उड़े बुआ केवल बाजरा और जवार। ईब उन जमींदारा की मर, ईब पीछे तो पानी इतना ज़्यादा आ जाए है, अब उनके बाजरे खराब हो गए। तो हमारी कोशिश यह है कि उस नहर ने भी हम आगे ड्रेन में मिलवावा, ताकि फ्लड के टाइम पे भी वो पानी ड्रेन में उसकी निकासी हो सके। अंकुर जी, जो ये समस्याएं आप बता रहे हो ये बहुत पुरानी हैं या अभी? देखो, जो पानी की निकासी की समस्या है इसके बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पुरानी समस्या है, क्योंकि 1995 में लगभग पूरे हरियाणा में बाढ़ आई थी, जब भी हमारा गांव डूबा नहीं था। लेकिन ये जो हमारा NH 334 भी है, जब ये हमारा बाईपास बना ना, तो उस टाइम पे हम लोग भी इतना अवगत नहीं थे, गांव के लोग भी अवगत नहीं थे कि भाई पानी बार भरेगा, क्योंकि हमने तो कभी पानी देखा ही नहीं था। लेकिन पिछले 3 साल से जब से रोड बना है ना, हमारे गांव में ये पानी की निकासी की समस्या होगी, क्योंकि पानी तो ड्रेन में जाएगा, उसके बिना कोई समाधान नहीं है। हमारा नेचुरल फ्लो जो था वो पुल बनने की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो अब वो नेचुरल फ्लो तो डिस्टर्ब हो गया, पानी कहीं जा नहीं पाता। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से बात भी करी है, फ्लड प्लान भी बनवाया है, एजेंडे में भी भिजवा दिया है। जो ये गांव के कच्चे रास्ते हैं जिनको हम गोर कहते हैं, जिनको हम गोंडे कह देते हैं आपके क्षेत्र में, कोई अलग अलग अक्षरों की अलग भाषा है, लेकिन इनको कच्चे रास्ते बोलते हैं हम, गोरी कच्चे रास्ते बोलते हैं, गोंडे। ये आज से पहले किसी सरपंच ने इस विषय? देखो, इसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि भाई किसी सरपंच ने कोशिश करी या ना करी, वो तो सब ने श्याम ही दिखा है। हमारे गांव का एक भी गोंडा आज तक पक्का नहीं होया, लेकिन अगर भगवान ने या गांव ने मौका दे दिया तो गांव का एक भी गोंडा ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पक्का ना हो। क्योंकि जमींदार तो गोंडा में कहीं जहाँ हैं, किसी ने न्यार लेना है, किसी ने बाजरा काट के लेना है, ट्रैक्टर जाने हैं, सब परेशान रहे हैं। तो अपने गांव वाले तो यही उम्मीद करूं कि भाई हमारी सरपंची किसी मोटी नू भी ना था भाई हमने सरपंच बनना ही बनना है। मैं गांव वाला था भी, ठोड़े वाला भी, सब ने बताया करूँ भाई कोई खास न्यू ना था सरपंच बनना है। पर एक बार SDM के चले गए बहादुरगढ़, उड़े चले गए तो हम कहने लगे SDM साहब यो काम है, न्यू हमने बोला भाई सरपंच की बोला भाई सरपंच, बोला भाई सेक्रेटरी लिखा का रेजोल्यूशन, मगा ठीक है जी, बोला आइयो मंगल में साइन करवा दो जी। बोला भाई मोर था, फिर हमने सोची भैया तो बहुत भारी समस्या, ये 4 लेन लिखण में इतनी भारी समस्या बन गया है, तो कम से कम अगर हम इस फील्ड में खुद आ जावा
तो वो लाइन हम अपने आप पर तो लिख लिया, अपने हमने जो पढ़ाई लिखाई करी उसका कुछ तो फायदा उठावा और गांव ने उसका फायदा मिल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि उस दिन मेरे मन में ये आया कि यह मोर जो अगर मार दो रहो ना, या मोर की लड़ाई थी, इस मोर न लेने थी, हमारे मन में नहीं आ गया कि भाई जाए एक बार सरपंची मिल जाता, हम नहीं दिखा दें गाँव में 5 साल काम होया करे। और दूसरा हमने यो नोट कराया कि गांव में जितने कैंडिडेट आज तक इलेक्शन लड़े, हमारा इलेक्शन थोड़ा हो रहा था अटके है, हम शराब के बिल्कुल एंटी हैं। हमारे गांव के 14-14 साल तक ले गए 20-20 साल के बालक इन इलेक्शन लड़निया ने बर्बाद कर दिए। सारे डाल के नशे देने लग रहे हैं गांव में, दारू भी देवे हैं, पेपर भी देवे हैं, और जितने डाल के अंड फंड है सब कुछ देने लग रहे हैं। तो मेरा यह चीज़ समझ में ना आती कि वह गांव का विकास टुक्कर कर देंगे। कोई नू कहे मैंने 35 लाख ला दिए, कोई नू कहे मैंने 10 लाख ला दिए, कोई नू कहे मैंने 75 लाख ला दिए। ये बाप भी खुद समझदार हो, गांव भी खुद समझदार है। जो 75 लाख लाओगा तो गांव का काम क्या करेगा? अरे भाई वह महीना 2 महीना उन 10 रुपया दे हैं, बालक डाल पड़ जाए हैं, घर के बर्बाद हैं। हमने घने घरों में डोर टू डोर सर्वे करे, उड़ा हमने देखा कि भाई डोर टू डोर सर्वे में औरत नू कहे कि बेटा वोट तो दे देंगी पर एक शरत से। मगा बताता ये क्या शरत से? बोले जब तन्ने मारे बड़का तर मारे आदमी आधा दारू दे दी तो हम तेरी वोट नहीं देंगे। मगा यह की बात हुई? बोले रात ना हमने पिटा है, दिन में तुम इन्हें प्याओ हो, 2 महीने तुम इन्हें इलेक्शन की नकली दारू प्या दो हो, फिर इनकी किडनी इनके फेफड़े फैल हो जाए ना, मेडिकल में ठाए अंडा भुगता हमें। फिर मगा या तो ये पीऊँ हाग लेगी, क्या गलती है? बोले गलती यह बाटो है मना। तो मेरी उम्मीद यह है कि अगले 5 साल में जब इलेक्शन हो ना, तो गांव का इलेक्शन मुद्दा पाओ। अगर कोई कैंडिडेट आवे ना तो गांव ने देखा कि भाई यो बालक 5 साल तक मेहनत करने लग रहा है। और अगर कैंडिडेट की रेस में आने के लिए कोई भाई सरपंच की रेस में आने के लिए 5 साल काम करा होगा तो गांव क्या देते, ज़्यादा काम तो 5 साल में हुए हो जाएंगे जो भाई कैंडिडेट की रेस में आना चाह रहे हैं। तो हम एक ऐसा इलेक्शन बनाना चाह रहे हैं हाँ कि कद्दे भी गांव में इलेक्शन हो ना, वो दारू पे नहीं हो, वो न्यू हो। अगर भाई वो भाई सरपंच बनया था, अगर मौका दे दिया गांव ने तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि वो भाई सरपंच बनया था और वो सरपंच बनया ना उसने दारू बाटी, और अगले 5 साल उसने पहले भी काम करे थे, तो जो अगले 5 साल काम करेगा ना वो न्यू ये कहेगा कि अगर मैंने रेस माना है ना तो एकदम 3 महीने 6 महीने साल पहले आकर दारू बाटी था, इलेक्शन में नहीं जीता जाएगा पहले 5 साल। तो वो हमारे गांव के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। क्यों? हम तक काम कराएंगे, और जो भाई अगली बार इलेक्शन की रेस में आना चाहेंगे वह 5 सालों काम करेंगे, तो उन हमने भी उनका सपोर्ट मिल गया, उनने गांव के काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जुगर गांव वाले ने बताया ईब क्या हम सरपंच सा, जब भी अपनी मेहनत है अपनी लगन है हमने गांव के 5-10 काम कराई, जब बदल लोग में विश्वास होया, ईब गांव वाला ने विश्वास बनाया। अगर आज हम उस विश्वास न तोड़ देंगे तो आगे तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है, इलेक्शन जीतने के लिए ये दारू ये नशा जो गांव में फैला रहे हैं, गांव वाला ने उसका कति एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। जय दारू बाटन आवा था मैं तेन कहूँ करते भी बचा देने चाहिए, वोट वाट की तो बातें दूर है। तो हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो। इब आमू तो नहीं सोचे जावा हमारे गांव में 24 घंटे लाइट आवे, रोड पक्के हों, वो रोडा पर को चलने आदत चाहिए, किडनी लीवर फेफड़िया ने बैठा कर धर देंगे, उन पर चल लगा कौन, उन गुंडा बचाएगा कौन? आप युवा हैं जी, आपकी पत्नी युवा हैं, वो भी वेल क्वालिफाइड होंगी जी, वो भी एमएससी हैं, वो भी पीजी हैं। मैं इस बात पे थोड़ा सा धीर गंभीर हो गया जी। क्या जो पॉजिटिव लोग आपको कह रहे हैं कि दारू देगा भाई प्यावेगा भाई तो हम वोट को नहीं देवा, हाँ अगर उनके घर क्या आपको लगता है कि गांव में अच्छी % इस तरह के लोगों की उतर जाएगी और आप कामयाब हो पाएंगे? देखो मेरा मानना ये है बदलाव समय की ज़रूरत है। अगर हम उसी पुराने डर्रे पर चलते रहे भाई दारू प्याई इलेक्शन में जीत गए तो फिर हम अपने गांव में सुधार नहीं कर सकते, ना हमने सुधार की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर गांव में सुधार चाहिए तो हमने चेंज लेने पड़ेंगे। जिस टाइम पे आपने दिल्ली में देखा था, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इंडिविजुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल में 70 में 67 सीट निकाली ना, तो उस टाइम कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो खर्चा नहीं कर रही थी। और मेरा मानना यो भी है, जय कोई मानता है कौन है भाई प्यावे है तब पी लो जी ने पीनी है, जो ना मानने वो तो पीवेगा, पर वोट सोच समझ के गिरो।
कम से कम वोट दे गिरो गांव के फेवर में, गांव का काम कौन करा सके है। इसके पीछे कोई मार्गदर्शन? इसके पीछे मार्गदर्शन तो देखो ये है कि भाई हमारे परिवार में ना तो कोई दारू पीता, ना कोई बीड़ी पीता, ना हम नशा करते। हमारा परिवार प्योर वेज परिवार है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हम लोग अपने आप में प्योर वेज हो के बीमारियां से दूर हैं, मेरे परिवार का हर आदमी फिट है, तो हम ये चाहते हैं गांव फिट हो, क्योंकि सबसे पहले होता है आदमी का स्वास्थ्य है। अगर हमारे पास स्वास्थ्य ही नहीं है ना, तो फिर हम क्या कर लेंगे? गांव में क्या डेवलपमेंट? सारे आदमी हमारे गांव में आज के दिन कैंसर के मरीज इतने बढ़ने लग रहे केवल और केवल पानी की वजह से। तो आज हम ये सोचा कि भाई गांव में दारू बांटा, हम ये सोचा गांव में मीठा पानी लेवा, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यह है कि हम गांव वाले के लिए मीठा पानी लेकर आवा। आप सामाजिक कार्यकर्ता बने, दिमाग में सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में क्रिएशन हुआ, आपका जो ये सोशल एक्टिविटीज़ में कदम अर्पण हुआ, इसके पीछे कोई आपका विशेष व्यक्तित्व का हाथ या किसी से आपने आइडियोलॉजी ली है या ऑटोमेटिक आपके माइंड ने आपको इस मार्ग पर चला? देखो ये बात, कुछ चीज़ें क्या होती हैं बाई बर्थ होती है। ये जो हम, ये हमारा बाई बर्थ है। मेरी आख्या के सामने जब कोई गलत काम होया करता, कोई कंडक्टर टिकट के पैसे लेकर टिकट ना दिया करता, कोई टीटी ट्रेन में चलती आना पैसे लेकर टिकट ना दिया करता, तब वह हमारे खून में ऑटोमेटिक नहीं हो जाया करती भाई गलत होने लग रहा है, हम गलत ना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरी आइडियोलॉजी या मेरी बाई बर्थ, जैसे होता है ना किसी आदमी का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। अब मैंने एमए इंग्लिश करी तो मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, लेकिन इंग्लिश मेरी बाई बर्थ थी। किसी बच्चे का बाई बर्थ मैथ्स होता है, किसी की साइंस होती है, तो इंग्लिश हमारी क्या थी? बाई बर्थ थी। अब पत्नी पे जब जिक्र आता है तो पत्नी बाई बर्थ नहीं होती जी, वंशज गुण होते हैं उनके। क्या आपके जो आइडियोलॉजी है दोनों पति पत्नी का, क्योंकि बगैर एक पहिए से गाड़ी चलती नहीं है, बिल्कुल नहीं चलती, दोनों पहियों से गाड़ी चलती है। वो अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से और गांव के लोगों से हमने सीखा है। तो इस विषय पे क्या कहेंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, जिस दिन 28 तारीख को ये फाइनल हुआ कि भाई महिला की सीट आओगी, तो उस दिन मेरे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी वाइफ मेरा हमेशा सपोर्ट कराया करती, सामने पूछा भी करती आज के काम कराया, कल के काम कराया। तो उस बारे में मैंने नाराज़ होने की ज़रूरत ना पड़ी। मैंने ये अच्छा लगा कि भाई जो काम मैं करूँ था उसका इंटरेस्ट भी उससे में था, और उसका इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ कोई समस्या नहीं बनी। कंडीशन थी 10th पास, क्वालिफिकेशन के मामले में तो किसी से कमज़ोर थे ही नहीं, ना मैं ना घरवाली। अब बात आ गई भाई क्या वो संभाल पाओगी या नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट था तो ये हमने हाँ भरी, अगर मेरे को लगता भाई उसका इंटरेस्ट नहीं है तो हम शायद हाँ नहीं भरते, क्योंकि कल न सरपंच बन जाएगी तो एक गांव की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो मैंने भी ये एनालाइज कराया कि भाई जब मैं काम करूँ तो यह इंटरेस्ट रखे, तो इसका मतलब उसने मेरे काम में इंटरेस्ट है। तो मेरे को लगता है अगर गांव हमारे को मौका देता है, हम सभी बुराइयों से दूर हो गए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है मेरी मिसेज एक अच्छी सरपंच साबित होंगी। हम ग्रामीण प्रदेश के सभी लोगों को बता दें, जिस तरह से वैचारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक की बातें हैं और बुज़ुर्गों की, ग्रामीण के जो बुज़ुर्ग मौजूदा लोग हैं उनकी जो वैचारिक दृष्टिकोण से जो सामने बात आई है, फलित है, जिसको हम परिणाम स्वरूप बोलते हैं, शिक्षा दीक्षा के माध्यम से और वैचारिक दृष्टिकोण से ही किसी ग्राम की या किसी परिवार का या किसी देश का या किसी स्टेट का डेवलपमेंट मस्ट नीड। सो हम सभी को नमस्कार करते हैं दर्शकों को, और इसकी सोच और विकासशील व्यवस्था को स्थापित करने की जो मानसिकता है उनको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं सरपंच कौन होना चाहिए। भापड़ौदा गांव में अभी जो हम बात कर रहे हैं अनुराग अंकुर राठी की, उनकी मिसेज से मिले हैं, अभी महिलाओं के बीच बैठे हैं यहाँ भापड़ौदा गांव के उनके रेजिडेंस पे, मकान पे। हम बात करेंगे प्रियंका राठी से, जिन्होंने यहाँ जिसकी सीट आई है, महिला सीट आई है यहाँ गांव में सरपंच की। हम बात करेंगे क्या वो इस लायक है। हाँ प्रियंका, लोगों को बताएं, आपको बहुत लोग देख रहे हैं इस समय, आप हमारे चैनल पे हैं, लोग देख रहे हैं कि ये महिला सरपंच बनके क्या करना चाहती है। जी, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं सबसे पहले पानी की जो समस्या है हमारे गांव में, उसको
उस समस्या को दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस पानी की वजह से जो हमारे गांव में गंदा पानी आ रहा है, इस वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और हमारे जो बड़े उस पानी की समस्या को दूर करना चाहती हूँ। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की, तो उस समस्या को भी हम दूर करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ जी, सरपंच बनने के बाद आपकी खुद की क्या इच्छा है गांव के लिए? सिर्फ मैन इच्छा जितना मुझसे होगा मैं अपने गांव के लिए उतना करूंगी, मतलब उनके विकास के लिए मैं जो भी कदम मुझसे उठाया जाएगा उनके लिए मैं करूँगी।